तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंथ्रासीन। तो अगर अपन मार्केट में देखते हैं तो इस तरह का अपने पास व्हाइट कलर का इस तरह का पाउडर अपन को नजर आएगा जिसको अपन एंथ्रासीन बोलेंगे। तो एंथ्रासीन अपने पास क्या होता है, ये अपने आप में कोलतार में, जैसे अपन नेफ्थलीन में था वैसे ये भी कोलतार में है, मगर उसके मुकाबले में ये अमाउंट थोड़ा कम है, 0.3 to 3.5%। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका नाम है ग्रीक में अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रैक। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ गया एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रैक्स से नाम बना है एंथ्रासीन। इट passes over in the height boiling fraction anthracenic acid। तो कहाँ से निकाल रहे हैं अपन, जो भी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो कौन सा फ्रैक्शन अपने आप में आ रहा है, एंथ्रासीन ऑयल। एंथ्रासीन ऑयल जो अपने आप में क्या मिलेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन में मिलेगा, जिससे अपन निकालेंगे। इसके अगर मॉलिक्यूल्स को अपन देखते हैं तो 3 बेंजीन रिंग्स इसके अंदर है जो कि आपस में ऑर्थो पोजीशन में आपस में फ्यूज है। जैसे नेफ्थलीन में अपन ने देखा था 2 बेंजीन रिंग्स थी, ऑर्थो पोजीशन से फ्यूज थी। यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है और एक लाइन में है और अपने आप में ऑर्थो पोजीशन से फ्यूज्ड है। इट इज अ कलरलेस सॉलिड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये भी अपने पास क्या है, उसकी तरह कलरलेस है। ये इसकी स्ट्रक्चर है इसकी एंथ्रासीन की। तो इसकी स्ट्रक्चर में भी अगर अपन नंबरिंग देंगे, नोमेनक्लेचर देंगे, तो नंबरिंग अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड की तरफ नहीं होगी। अगर यहाँ से 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पे, यहाँ नंबरिंग में अपन ने नेफ्थलीन में अपने सेकंड रिंग में जाते ही कि यहाँ पे 5 6 7 8 किया था। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले रिंग से डायरेक्टली अपन इस वाले रिंग पे नंबरिंग दे रहे हैं। तो नंबरिंग कैसे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10। ठीक है, तो इसको याद रखना। एंथ्रासीन में अपन कैसे लिख रहे हैं, अगर इधर से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एंथ्रासीन में नंबरिंग देने का तरीका होगा। 9 और 10 अपने आप में बीच की पोजीशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो यहाँ पे रिजोनेंस की इसकी 4 स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलती है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को 4 तरह की अपने पास रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखेगी। अगर अपन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी जैसा कि नेफ्थलीन में अपन ने देखा था, show that like naphthalene all carbon bond in anthracene are not of the same length। जैसा अपन ने नेफ्थलीन में देखा वैसे ही अपन को यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि सेम लेंथ के अपने आप में बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं। कहाँ कहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, C1 और C2। C1 और C2 कहाँ गया अपने पास, नीचे स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, रह गया उधर ही। ठीक है, तो यहाँ पे C1 और C2 स्ट्रक्चर, इसको अपन समझे C1 C2, ये वाला C1 और C2। चलो इसमें स्टडी कर लेते हैं। C1 और C2 पे अपन को क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, और 2 और 3 पे अपन को सिंगल बॉन्ड दिखेगा। तो यहाँ पे अगर अपन स्ट्रक्चर में देखें तो 1 2 2 अपने पास और एक इधर इधर 3 पोजीशन में अपने आप में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड अपने आप में देखने को मिलेगा। और एक पोजीशन पे अपने आप को सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ अपन कैसे देख सकते हैं, इन पार्टिकुलर द C1 C2 बॉन्ड इन कंसीडर शॉर्टर। तो डबल बॉन्ड अपने पास कितना हो गया, 1.34 एंगस्ट्रॉम। देन द C2 and C3 bond 1.42 angstrom। This difference in bond length can be understood if we examine the four resonance form given above। तो जैसा कि अपने आप में resonance स्ट्रक्चर है, उसमें नंबरिंग नहीं दे पाया हमने। तो यहाँ C1 और C2 अपने पास क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड इन 3 स्ट्रक्चर। तो ABC स्ट्रक्चर जो अपन देख रहे हैं उसके अंदर अपने आप में डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो ABC में अपन देखें तो डबल बॉन्ड अपन किसी भी पोजीशन के अकॉर्डिंग देख लें, अगर इसको 1 2 मान रहे हैं तो इसको मान लेते हैं 1 2 3। तो अपने पास 3 पोजीशन पे अपने आप में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, 1 2 पोजीशन पे, और एक पोजीशन पे अपने आप में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो एक पोजीशन पे अपने आप में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो इसका मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा है सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में। तो 1 2 वाला जो बॉन्ड है अपने पास में रिजोनेंस के अकॉर्डिंग शॉर्टर रहेगा। डी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं 2 और 3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 पोजीशन में सिंगल बॉन्ड है और एक पोजीशन में डबल बॉन्ड है। तो अपने आप में 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये बॉन्ड अपने आप में क्या रहेगा,
पहले 1 और 2 के मुकाबले में बड़ा रहेगा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1.42, इसकी कितनी है 1.37। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे लॉन्गर और शॉर्टर बॉन्ड के अकॉर्डिंग जैसे नेपथलीन में देखा था वैसे ही अपन यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं, एंथ्रासीन की कितनी है 84 किलो कैलोरी पर मोल, जिसका एवरेज अगर पर रिंग के अकॉर्डिंग देखें तो 28 किलो कैलोरी पर मोल के अकॉर्डिंग आएगा, विच इज लोअर देन द बेंजीन। तो बेंजीन के मुकाबले बेंजीन की एक रिंग का कितना था 36 किलो कैलोरी पर मोल। एज अ रिजल्ट एंथ्रासीन इज मच लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। किसके कंपैरिजन में, एक रिंग के कंपैरिजन में अगर अपन देख रहे हैं तो एंथ्रासीन अपने पास क्या है बेंजीन के मुकाबले में कम एरोमेटिक है। बिहेवियर मोर लाइक एज ए अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये किस तरह का हो गया अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो अपन देखते हैं डबल बॉन्ड वाले जो अपने पास हाइड्रोकार्बन है वैसा बिहेवियर इसके अंदर दिख रहा है। जैसे मैं कहूँ कि 1,1,3 डाई ब्यूटीन, ब्यूटाइन अपने पास है तो ब्यूटीन अपने पास है तो ब्यूटीन अपन बोल रहे हैं तो 1,3 डाई ब्यूटीन, तो अपने आप में क्या देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड के ऊपर अपन डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या कह रहे हैं अनसैचुरेटेड एल्कीन है। तो अनसैचुरेटेड एल्कीन किस नेचर की है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उसी तरह का नेचर अपन को यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिल रहा है। देखने में तो अपन क्या कह रहे हैं कि बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग, मगर बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग ये अपने पास क्या है लेस एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक लेस है, क्योंकि इसकी एक रिंग का एवरेज अपने पास 28 किलो कैलोरी पर मोल आता है, जो कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी के मुकाबले में कम है। इसके बाद एंथ्रासीन का प्रिपरेशन अपन देखते हैं, तो किस तरीके से अपन एंथ्रासीन को बना सकते हैं। यहाँ पे अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अपन बात करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर अपन क्या देखते हैं AlCl3। AlCl3 अपने पास क्या है एक लेविस एसिड है। तो लेविस एसिड का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये नेगेटिव चार्ज, तो ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपने पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन इसने ही मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क करेगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड अपने पास क्या हो गया ये अपने पास बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड ये अपने पास बेंजोइल क्लोराइड अपने पास है। ठीक है, तो ये बेंजोइल क्लोराइड इसके अंदर ये मैथिल ग्रुप अपने पास है। ठीक है, तो मेथाइल बेंजोइल क्लोराइड अपने पास अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर जब भी अपन रिएक्शन कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज अपने आप में कहाँ है यहाँ पे Cl। तो Cl अपने पास क्या जाएगा AlCl4 माइनस बनाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप में किससे इसके साथ में बॉन्ड करेगा, तो इसके साथ बॉन्ड करके यहाँ पे अपने आप में क्या हो जाएगा एक HCl के फॉर्म में रिलीज हो गया -HCl, C बड़ा है यहाँ पे HCl, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपने आप में बाउंड होकर अपने आप में एंथ्रासीन बना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपने पास AlCl4 माइनस बन रहा है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने पास में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो रहा है टू मॉलिक्यूल बेंजोइल क्लोराइड इज कंडेंसेट इन प्रेजेंट ऑफ AlCl3। तो अपने पास AlCl3 की प्रेजेंट में जब भी फ्रीडल क्राफ्ट आता है तो अपन क्या लेते हैं लेविस एसिड। तो मेनली अपने पास जनरली लेविस एसिड में अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास मेथड आता है अपने पास हार्वर्ड सिंथेसिस। पहले भी कहा है काफी इंपॉर्टेंट है, नेफ्थलीन के टाइम पे भी अपने पास था। ठीक है, तो इसके अंदर अपन रिएक्शन कर रहे हैं बेंजीन की। यहाँ पे अपन जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन लेते हैं हमेशा कौन सा होता है अपने पास एनहाइड्राइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड अपने पास है, थैलिक एसिड अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट में, यहाँ पे C+H तो वो आपस में सेल्फ अपने आप में डिहाइड्रेशन होके एनहाइड्राइड बना देते। थैलिक एनहाइड्राइड बन रहा है। थैलिक एनहाइड्राइड जब एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा आर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। ये कैसे बना आर्थो बेंजोइल, तो बेंजोइल अपने पास ग्रुप कौन सा हुआ ये वाला ग्रुप। ठीक है, और ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया अपने पास बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अपने पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे बेंजोइल। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोल दिया ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड।
तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में अपने पास क्या बन गया, आर्थो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में अपन सेकेंड स्टेप में जब अपन इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आर्थो बेंजोइक एसिड को जब अपन गर्म कर रहे हैं किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन की वजह से ऑर्थो बेंजोइक एसिड यहाँ पे 9-10 एंथ्राक्विनोन बनाएगा। तो एंथ्राक्विनोन की स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ये स्ट्रक्चर 9-10 एंथ्राक्विनोन। दोनों तरफ अपने पास कार्बोनिल ग्रुप अपने पास है, कीटो ग्रुप अपने पास है, तो ये अपने पास 9-10 एंथ्राक्विनोन अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप अपने पास आता है यहाँ पे जिंक के साथ में डिस्टिलेशन। तो जिंक डिस्टिलेशन का मतलब कि जिंक की प्रेजेंट में जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जिंक अपने आप में क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये अपने आप में क्या करेगा, एंथ्राक्विनोन से क्या चाहिए इसको, ऑक्सीजन। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। तो इसकी वजह से अपने पास क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में अपन क्या करें, डिस्टिलेशन ऑफ 9-10 एंथ्राक्विनोन विद जिंक डस्ट विथ प्रोड्यूस द एंथ्रासीन। यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस में अपन जिंक अपन यूज कर रहे थे। जिंक भी अपने पास क्या होता है, जिंक वेपर बनाता है, ठीक है। तो जिंक कैडमियम एचडी अगर मेटलर्जी में पढ़ा हो तो ये अपने आप में इसकी वेपर फॉर्म है। जब भी मेटलर्जी में जिंक कैडमियम एचडी को अपन प्यूरिफाई करते हैं तो किस फेज में प्यूरिफाई करते हैं, उसके वेपर फेज में, ठीक है। तो यहाँ यही कंसेप्ट अपन यहाँ पे लगा रहे हैं। जब अपन इसको हीटअप करते हैं तो यहाँ अपन ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, जिंक ग्रेन्यूल्स अपन ने डाले हुए हैं, तो कुछ कंडीशन में उसके अंदर क्या होगा, सैचुरेशन। जैसे अपन ठंडा करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से सेल्फ ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग जिंक ऑक्साइड बना ले, ठीक है, और एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जिंक को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पास हार्वर्ड सिंथेसिस हुई। हार्वर्ड सिंथेसिस के अंदर थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन कर रहा है बेंजीन से, आर्थो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में आर्थो बेंजोइक एसिड H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और अपने पास 9-10 एंथ्राक्विनोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के बाद 9-10 एंथ्राक्विनोन फिर जिंक डस्ट रिएक्शन कर रहा है, जिंक डिस्टिलेशन हो रहा है, इसकी वजह से डिस्टिलेशन में और एंथ्रासीन अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है। तो 9-10 एंथ्राक्विनोन से अपने पास एंथ्रासीन का फॉर्मेशन इस तरीके से हार्वर्ड प्रोसेस से किया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आती है एल्बस रिएक्शन। एल्बस रिएक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, आर्थो मेथाइल बेंजोफिनोल। अब यहाँ पे देखना स्ट्रक्चर, अगर मैं मान लो यहाँ से मेथाइल ग्रुप को हटा लूं तो ये अपने पास जो स्ट्रक्चर बची रहेगी उसको अपन क्या कहेंगे, बेंजोफिनॉल। तो ये अपने पास बेंजोफिनॉल है। बेंजोफिनोन में जो ये ग्रुप है उसके पास में ये इस पोजीशन से यहाँ की पोजीशन अपने पास होती है आर्थो, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आर्थोमेथाइल बेंजोफिनॉल। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर थी। अगर मेथाइल ग्रुप को काट दूं तो बेंजोफिनॉल, आर्थो पोजीशन पे है तो आर्थोमेथाइल बेंजोफिनॉल। आर्थोमेथाइल बेंजोइल फिनोल जब अपने आप में 450 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप की जाएगी तो इस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, जब हमने इसको हीटअप किया तो यहाँ से अपने पास ये बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो गया, तो एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो गया और डिहाइड्रेशन फेज में अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो कैसे हो गया, दो वाटर मॉलिक्यूल्स H, तो अपने पास यहाँ से H2O के फॉर्म में निकल के यहाँ बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से एल्बस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन एंथ्रासीन बना सकते हैं। क्या रिएजेंट अपन यूज करेंगे, ऑर्थोमेथाइल बेंजोफिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आती है डाइल एल्डर रिएक्शन। डाइल एल्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, 1,4-नेफ्थाक्विनोन 1,4-नेफ्थाक्विनोन है। डाइल एल्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग अल्टरनेट फॉर्म में 1 2 3 4 4 अपने पास ब्यूट है, तो 1 3 ब्यूट 2 आइन। तो 2 आइन से अपन रिएक्शन कराएंगे किसकी कंडीशन में, स्टेनस क्लोराइड SnCl4। तो SnCl4 के कंडीशन में जब अपन रिएक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे नई रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से अपने पास एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ।
अब इस रिंग को अपने आप में एंथ्रासीन में कन्वर्ट करना है। तो ये तो एरोमेटिक है, ये दोनों अपने पास एरोमेटिक नहीं है, तो इसको एरोमेटिक बनाना है तो अपन क्या करेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, ग्लेशियस एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो ग्लेशियस एसिटिक एसिड क्या करेगा, जहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे इसको यहाँ ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में अपने पास क्या हो गया, हाइड्रोजन रिलीज करा दिए, सैचुरेशन को अनसैचुरेशन में कन्वर्ट कर दिए। तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास 9-10 एंथ्राक्विनोन का फॉर्मेशन हो गया। वही वैसे ही फिर हार्वर्ड प्रोसेस की तरह जिंक डिस्टिलेशन करेंगे, तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो गया। तो डाइल एल्डर रिएक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट वाला एल्कीन यूज कर रहे हैं रिंग बनाने के लिए। देखो वन, तो वन, फिर एक बॉन्ड टूट गया, फिर यहाँ पे अल्टरनेट, ठीक है। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला अपने आप में क्या करेगा, एक डाइल एल्डर रिएक्शन के अंदर एल्कीन डाई इन वाला अपन यूज में ले सकते हैं, किसकी प्रेजेंट में, SnCl4 की, ठीक है। इन्वॉल्व द रिएक्शन वर्क फॉर नेफ्थाक्विनोन विद द 1,3-butadiene. The product is oxidized with the chromic trioxide in glacial acetic acid to form 9,10 anthraquinone, ठीक है। तो जो अपन ने यहाँ पढ़ी रिएक्शन वही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एंथ्राक्विनोन्स। तो एंथ्राक्विनोन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो एक बार पहले इसको प्रिपरेशन को वापस देखते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन अपन ने करी। प्रिपरेशन में पहली अपन ने ली फ्रीडलक्राफ्ट, फ्रीडलक्राफ्ट में अपन ने लिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, एंथ्रासीन बनाया अपन ने। सेकेंड अपन ने लिए हावर्ड सिंथेसिस, हावर्ड सिंथेसिस में हमने लिया थैलिक एनहाइड्राइड बेंजीन के साथ रिएक्शन के लिए ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। सेकेंड स्टेज में ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड रिएक्शन करके 9,10 एंथ्राक्विनोन बन रहा है H2SO4 की फॉर्म में। H2SO4 का रीजन क्या है, ये वाटर निकालता है, तो -H2 हो गया। फिर उसके बाद जिंक से, तो जिंक से अपने पास एंथ्राक्विनोन अपने पास एंथ्रासीन में कन्वर्ट हो गया। एल्बस रिएक्शन में क्या देखा, आर्थो मेथाइल बेंजोफिनोन रिएक्शन करके एंथ्रासीन बनाता है, जबकि टेम्परेचर की कंडीशन 450 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। डाइल एल्डर में अल्टरनेट वाली एल्कीन अपन यूज करेंगे, SnCl4 के फॉर्म में रिंग फॉर्मेशन होगा। क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास सैचुरेशन अनसैचुरेशन में कन्वर्ट होगा, और एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन जिंक अपने पास क्या करेगा, एंथ्रासीन बनाएगा। तो नेक्स्ट अपने पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन देखें तो वही चीज याद रखनी है जो दिखने पे लगती है, कलरलेस सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 218 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 340 डिग्री सेल्सियस। एंथ्रासीन इज इनसोल्युबल इन वाटर, तो ये भी क्या है, पानी में डिजोल्व नहीं हो रही है। किसमें डिजोल्व हो रही है, बेंजीन के अंदर डिजोल्व हो रही है। इट शो ए स्ट्रॉन्ग ब्लू फ्लोरेसेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट। अगर इसको अल्ट्रावायलेट लाइट में रखेंगे तो अपन को क्या दिखेगा, ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस नजर आएगी। This fluorescence properties of anthracene is used in criminal detection work। तो जिसको अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, जब भी अपन को किसी क्रिमिनल वर्क में किसी को पकड़ना है, कोई अगर घूस ले रहा है, पैसे ले रहा है मैच के नीचे से, तो उसको कैसे पकड़ना है, वहां पे ये काम आती है, ठीक है। तो इसकी अगर स्मॉल अमाउंट भी अगर किसी कपड़े पे, स्किन पे, पैसों पे लगा दिया जाए, अगर उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट से देखेंगे तो वो अपने आप में ब्लू लाइट में अपन को दिख जाएगा, जिसको अपन ऑर्डिनरी लाइट में तो नहीं देख सकते, मगर जैसे ही अल्ट्रा वायलेट लाइट में लाएंगे अपन तो वो आसानी से ब्लू कलर का फ्लोरेसेंस अपन को नजर आ जाएगा। तो ये जनरली कहाँ यूज होता है, मान लो किसी ने किसी से रिश्वत मांगी तो नोट के ऊपर थोड़ा सा एंथ्रासीन लगा देंगे, जो ऑर्डिनरी लाइट में नजर नहीं आएगा। जब भी कोई रिश्वत लेगा तो वो नोट को गिनेगा या नोट के हाथ लगाएगा तो वो क्या होगा, उसके हाथों में लग जाएगा, जिससे अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि इसने पैसे लिए। तो एंथ्रासीन यहाँ पे क्रिमिनल डिटेक्शन वर्क में भी अपने आप में यूज में आती है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो याद रखने वाली चीज है, कलर भी अपन को देख लिया तो अब याद रहेगा। केमिकली अगर अपन देख रहे हैं तो एंथ्रासीन अंडरगो एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे भी अपन वैसी तरीके से देखेंगे, एडिशन रिएक्शन भी होगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी रहेगी। जो बेंजीन रिंग की रिएक्शन है वो तो आएगी से इसमें। दिस रिएक्शन
प्रिफरेबली अकर एट 9 and 10 पोजीशन। ओनली अपन पोजीशन कौन सी दे रहे हैं, C9 और C10। कहाँ पे था, बीच में था। दिस कैन बी अंडरस्टूड इफ वी एग्जामिन द इंटरमीडिएट carbonium ion obtained from attack at the C1, C2 and C9. All other positions are equivalent to either 1, 2 and 9 by symmetry. तो बाकी की अगर अपन पोजीशन बात कर रहे हैं, कौन कौन सी पोजीशन अपन ने छोड़ दी, 1, 2, 9 के अलावा बाकी की जो पोजीशन है बची वो अपने आप में क्या है, सेम तरह का नेचर शो कर रही है, सेम कार्बन है, मगर इनके अंदर डिफरेंट है। तो वो किस तरीके से, इसको अपन यहाँ देखते हैं। तो यहाँ अपन को किस तरीके से नजर आ रहा है, अगर अपने पास कोई इलेक्ट्रोफाइल अपने आप में अटैक करता है, तो यहाँ अपन क्या करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो, जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो खुद के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने आप में अगर C1 कार्बन की बात करते हैं तो ये वाली पोजीशन अपने पास होगी। इस पोजीशन पे अपन देखें तो ये अपन को इस फॉर्म में अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर ये बना रहा है। थर्ड कंडीशन अपन देखते हैं C2 पे। C2 पे अगर अटैक करता है तो यहाँ पे एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, और 9 पोजीशन पे अपन देखते हैं तो ये वाली पोजीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी अपन क्या कह रहे हैं, 9 पोजीशन वाले प्रोडक्ट और 1 पोजीशन वाले बनेंगे। तो यहाँ पे अपने पास रीजन क्या आ जाता है, क्योंकि इसके साथ बेंजीन रिंग अपने आप में सिमेट्री में। देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग इसके साथ में जहाँ नहीं आ रही, यहाँ दोनों साइड में सिमेट्री में। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, अटैक एट C9 yield a carbonium ion intermediates in which the two benzene rings are retained। तो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग इसके साथ है, इधर भी, ठीक है। जिसकी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, अटैक C1 और C2 yield an intermediate in which a naphthalene system is retained। तो naphthalene सिस्टम कौन सा है यहाँ पे, ये वाला। जब इस पोजीशन की बात कर रहे हैं तो बाकी का अपने पास naphthalene सिस्टम बन रहा है, इसके जगह naphthalene, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द फॉर्म है फॉर्मर intermediate is more stable and its form the favor because the resonance energy of the two benzene ring कितनी हो रही है, 72 किलो कैलोरी, exceed that the naphthalene 61। तो यहाँ पे रिजोनेंस एनर्जी किसकी वजह से ज्यादा आ रही है, दो बेंजीन रिंग की वजह से। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है अपने पास कि 9 वाला प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बनेगा 1 और 2 के मुकाबले, तो इसका रीजन क्या है, इसके पास में दो बेंजीन रिंग्स है, ठीक है, जिसकी रिजोनेंस एनर्जी 72 किलो कैलोरी है, जो कि नेफ्थलीन की जो रिंग है जो इसके साथ रिटेन है उससे मुकाबले में ज्यादा है, 61 है। तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, यहाँ इस कंडीशन में। तो अटैक एट द 9 पोजीशन इज मोर। तो इस तरीके से हमने आज क्या देखा, आज हमने देखा नेफ्थलीन के बारे में बेसिक पढ़ा। बेसिक के अकॉर्डिंग कोलतार से अपने बेसिक पढ़ी, एंथ्रानिक सिनिक एसिड से फ्रैक्शन के फॉर्म में अपने निकाला, इसके अंदर नॉमेनक्लेचर कैसे देना है 1 to 9 तक। इसके बाद इसकी 4 रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। C1 बॉन्ड डबल बॉन्ड नेचर का रहता है मैक्सिमम, और C3 सिंगल बॉन्ड नेचर का रहता है। इसके बाद इसकी रिजोनेंस एनर्जी अकॉर्डिंग एक रिंग की देखें तो 28 किलो कैलोरी आती है, जो कि बेंजीन के मुकाबले कम है, तो ये लेस एरोमेटिक हो गया। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन, जो अपने प्रिपरेशन करी तो अपने पास फ्रीडेनक्राफ्ट रिएक्शन से बनाया। नेक्स्ट हार्वर्ड प्रोसेस अपने यूज किया, आर्थोबेंजोइक बेंजोइक एसिड से अपने बनाया। स्टेप 3 में अपने पास एंथ्रासीन, एल्बस रिएक्शन, और नेक्स्ट डाइलेंडर जिसमें अपन ने अल्टरनेट डाइंस यूज किया, किसकी प्रेजेंस में, SnCl4 के, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज को अपन स्टडी किया, व्हाइट कलर, यहाँ पे अपन क्रिमिनल डिटेक्टर वर्क अपन यहाँ पे एंथ्रासीन से कर रहे हैं। और 9 पोजीशन इसकी ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो बेंजीन रिंग्स अपने आप में हो रही। तो इस तरीके से हमने एंथ्रासीन को स्टार्ट किया।